Yes, good afternoon. मैं मोहम्मद नौशाद, HSC trainer in Dynamic Institution of Skill Development. So today I am with my new topic, that is fire detection and alarm system. So let's start. What is fire detection and alarm system? So basically, फायर अलार्म एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम जो ज़रूरत होती है वो हमें किसी भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत हो सकती है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए हो सकती है, किसी लिए भी प्लांट्स के लिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो होटल बिजनेस हो, सभी जगह ज़रूरत है जहाँ पर फायर की पॉसिबिलिटी होती है। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, स्पेशली फायर को ये इनिशियल स्टेज पर रोकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। सो फायर डिटेक्शन सिस्टम आर डिज़ाइन टू डिस्कवर फायर इन देयर early stage so that occupant can evacuate safely. So fire detection system या alarm system इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जब कभी भी फायर होता है, चाहे वो हीट के रूप में हो, चाहे वो स्मोक के रूप में हो, चाहे वो फायर के रूप में हो, तो अर्ली स्टेज में ही उसे डिटेक्ट किया जाता है थ्रू दीज सिस्टम्स और इवैक्यूएट सेफली करा दिया जाता है जो ऑक्यूपेंट्स वहाँ रहते हैं। उसके बाद फिर फायर फाइटिंग का वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो फायर अलार्म सिस्टम हैज़ नंबर ऑफ डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर टू डिटेक्ट एंड वार्म पीपल थ्रू विजुअल एंड ऑडियो अप्लायंसेस व्हेन स्मोक, फायर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट आर प्रेजेंट। सो फायर अलार्म सिस्टम बहुत सारे डिवाइसेस के साथ मिलकर काम करते हैं। हम आगे वो देखेंगे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, इसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो ये विजुअल भी हो सकता है, ये ऑडियो भी वार्निंग देता है, और जब कभी भी स्मोक हो, फायर हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो या हीट प्रेजेंट हो उस एरिया में जहाँ पर पॉसिबिलिटी है फायर होने का और आपने उसको प्लेस कर रखा है फायर अलार्म सिस्टम को या डिटेक्शन सिस्टम को, तो ये लोगों को वार्न करता है। तो दीज अलार्म मे बी एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली और मैनुअली सच एज मैनुअल कॉल पॉइंट्स और पुलिस स्टेशन। सो ये दो तरह से काम करता है, दो तरह का एक्चुअली होता है, एक ऑटोमेटिकली काम करता है और दूसरा मैनुअली स्पेशली वहाँ हम माउंट करते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जहाँ पर अभी फिक्स बिल्डिंग नहीं है, और वहाँ पर हम मैनुअली इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैनुअली दो तरह से हो सकता है, मैनुअली कॉल पॉइंट्स हो सकता है या फिर पुलिस स्टेशन हो सकता है, जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसेज में, रेस्टोरेंट में पुलिस स्टेशन लिखा होता है, आप उसको पुल करेंगे और फिर वो अलार्म स्टार्ट होगा। सो अलार्म्स कैन बी इधर वेल और वॉल माउंटेड हॉर्न्स। अलार्म या तो वेल हो सकता है, घंटी हो सकता है, या फिर वॉल माउंटेड हॉर्न हो सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हॉर्न होगा। They can also be speaker which sound an alarm followed by a voice evacuation message which warns people. ये एक प्री सेट मैसेज भी हो सकता है, स्पीकर के थ्रू लोगों को आवाज़ दिया जाता है, बताया जाता है, वार्न किया जाता है फायर के बारे में। Fire alarm sounders can be set to certain frequencies and different tones including low, medium and high depending on the country and the manufacturer of the devices. बहुत सारे मार्केट में अलग अलग तरह के साउंड्स वाले फायर अलार्म आ चुके हैं और इसके जो टोन होते हैं या इसके फ्रिक्वेंसीज होते हैं ये हम सेट कर सकते हैं। लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई भी हो सकता है। सो और ये मैन्युफैक्चरर पर भी डिपेंड है। सो गाइज फायर अलार्म सिस्टम काफ़ी नेसेसरी है कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स में जहाँ पॉसिबिलिटी है फायर होने का। सो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ मेजर बेनिफिट्स, तो टाइम सेविंग इन द सीन ऑफ फायर। ये टाइम सेविंग है बिकॉज अगर आप मैनुअली बात करते हो तो मैनुअली जब तक आप जज करोगे, पता करोगे हीट है, स्मोक है या फायर है या कार्बन मोनोऑक्साइड, तब तक काफ़ी देर हो चुकेगा। फायर इतना टाइम नहीं देता इवैक्यूएट करने के लिए। सो टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये बेनिफिट ये है कि ये टाइम सेविंग करता है, अर्ली स्टेज में ही फायर को डिटेक्ट कर लेता है। नोटिफिकेशन, सेकंड नोटिफिकेशन टू ऑक्यूपायर, तो जितने भी लोग हैं सबको नोटिफाई कर देता है ना। अगर वो मैनुअली हमने उसको जज किया, डिटेक्ट किया, फिर नोटिफाई किया, काफ़ी टाइम लग सकता है। बट इससे ये बेनिफिट्स मिल रहा है फायर अलार्म सिस्टम से या डिटेक्शन डिवाइस से कि ये अर्ली स्टेज में फायर को डिटेक्ट करता है और जो भी ऑक्यूपायर है सबको नोटिफाई करता है। ये दो तरह से होता है, टाइप पे मैनुअल अलार्म हो सकता है, टाइप भी ऑटोमेटिक अलार्म हो सकता है। ये दो तरह का होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्मोक का हीट डिटेक्टर लगा हुआ है, इस तरह से बिल्डिंग में आपको दिखेगा, और अगर फायर होता है तो इस तरह से ये स्प्रे करता है, सप्रेशन करता है, राइट, अलार्म भी बजाता है। सो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स, कितने तरह का डिटेक्टर्स होता है। सो गाइस डिटेक्टर्स मेजरली तीन तरह का होता है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी मार्केट में है बट मेजरली तीन तरह का है, हीट डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर्स। ओके,
और इनके भी सब कैटेगरीज है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. सो डिटेक्टर्स आर अवेलेबल इन अ वाइड वैरायटी ऑफ टाइप्स. द मेजर कैटेगरी आर हीट, स्मोक एंड फ्लेम डिटेक्टर. विद इन ईच कैटेगरी आर न्यूमरस एडिशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप. सो सबसे पहले हम देख लें हीट डिटेक्टर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ हीट डिटेक्टर्स. हीट डिटेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सेस हीट जनरेटेड इन द फायर. जब कभी भी फायर होगा तो हीट, ऑफ कोर्स बिना हीट के फायर नहीं होगा. आपको याद होगा फायर ट्रायंगल, हीट, ऑक्सीजन एंड इग्निशन. सो जिसको हीट कहते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्यूल. तो अगर हीट है तभी फायर है. तो हीट जैसे ही होगा ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करता है और इसे रिस्पॉन्ड करता है. सो टू सब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑपरेशन. दो तरह का ये होता है. फिक्स टेम्परेचर विच ऑपरेट एट प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर. दो तरह का हीट डिटेक्टर्स होते हैं. एक फिक्स टेम्परेचर होता है जो पहले से हम डिसाइड कर रखे होते हैं कि हमारे एरिया में ये रेस्टोरेंट है या फिर ये किचन है या फिर एक डाइनिंग एरिया है या फिर एक कॉन्फ्रेंस रूम है. वहाँ का अलग अलग टेम्परेचर सब जगह का होता है. एक ही जगह का एक टेम्परेचर हर जगह का नहीं हो सकता. अगर मैंने किसी डाइनिंग रूम में लगाया, कॉन्फ्रेंस रूम में जो हीट डिटेक्टर लगाया, उसी सेम टेम्परेचर को मैं कैफेटेरिया हो या फिर किचन में नहीं लगा सकते. तो ये फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जो पहले से डिसाइड होता है और हम उस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं. सेकेंड टाइप का जो है हीट डिटेक्टर है वो है रेट ऑफ वाइज ऑपरेट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रेट टेम्परेचर. सो रेट ऑफ वाइज ये दूसरा तरह का टेम्परेचर है जो फिक्स नहीं होता है और ये इसका रेट जो है राइज करता है. सो दो तरह का हीट डिटेक्टर होता है. अब बात कर ले स्मोक डिटेक्टर की. सो स्मोक डिटेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ स्मोक. स्मोक डिटेक्टर तब काम करता है जब स्मोक प्रेजेंस हो उस एरिया में जहाँ फायर हुआ हो या फायर इनिशियल स्टेज में हो. देख लेते हैं. तो स्मोक डिटेक्टर्स क्लासिफिकेशन, देयर आर थ्री टाइप्स. फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स फर्स्ट है. सेकंड आयोनाइजिंग स्मोक डिटेक्टर्स एंड थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक. ये ऑल थ्रीज आर ऑन अ बेस ऑफ द रेडिएशन. सो रेडिएशन के थ्रू ये काम करता है. ओके. सो ये तीन तरह का होता है. फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है, आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर होता है या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. अब बात कर लें फ्लेम डिटेक्टर्स. तो फ्लेम डिटेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेम. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम डिटेक्टर सर्टेन करेंटली अवेलेबल. ओके. तो सो मार्केट में अभी तीन तरह का फ्लेम डिटेक्टर्स है. फर्स्ट इंफ्रारेड, सेकेंड अल्ट्रावायलेट रेड एंड थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ यूवी एंड IF. सो इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट का कॉम्बिनेशन थर्ड टाइप है. तो बेसिकली फ्लेम डिटेक्टर तीन टाइप का है. अब बात कर ले थोड़ा प्लेसमेंट ऑफ फायर डिटेक्टर्स. कहाँ कहाँ हम प्लेसमेंट करेंगे, यहाँ पर क्या क्या इसके लिए गाइडलाइन है. सो इन जनरल फायर डिटेक्टर्स आर नॉर्मली प्लेस्ड ऑन द सीलिंग और विद इन 12 इंच ऑफ सीलिंग. सो ये नॉर्मली सीलिंग में होता है डिटेक्टर्स. बट ज़रूरी नहीं है हम डिटेक्टर सीलिंग में लगाएं. हम वॉल में भी लगा सकते हैं, हम उससे कवर्ड में भी लगा सकते हैं, उसे कैबिनेट में भी लगा सकते हैं जहाँ पर हम फायर होने की पॉसिबिलिटी हो. सो विद इन द 12 इंच सीलिंग होगा. देखेंगे थोड़ा डिटेल्स में आगे. सो वेयर पॉसिबल द डिटेक्टर्स शुड बी लोकेटेड थ्रू आउट द इंटायर बिल्डिंग. जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ पर डिटेक्टर्स को प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर माउंटिंग ऑफ द स्मोक डिटेक्टर जो एक गाइडलाइन बताया गया. सो बेस्ट सेंटर सीलिंग, सबसे ज़रूरी क्या है कि सेंटर में लगाया जाए. ओके. एंड क्योंकि जो साइड एज होता है वहाँ पर जो डेड एयर स्पेस हमें चाहिए तभी जाकर वहाँ पर एट द टाइम जहाँ पर एक फायर डिटेक्टर अपना काम करेगा. ओके. सो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सेंटर में लगाना है, फायर डिटेक्टर को इंस्टॉल करना है सीलिंग के. एंड अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं साइड में लगा रहे हैं, वॉल साइड लगा रहे हैं सीलिंग में जो वॉल के किनारे है, तो वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हर हाल में मुझे 4 इंच का डेड जो एयर स्पेस है वो छोड़ना पड़ेगा. यानी जो वॉल है आपका उस वॉल से 4 इंच को छोड़कर हम सीलिंग में इसको लगा सकते हैं, जिसको 102 mm फ्रॉम द साइड वॉल कह सकते हैं. और माउंट ऑन द वॉल एटलीस्ट 4 इंचेस. यही बातें हम बात करेंगे नीचे भी जब हम बातें करते हैं कि अगर मैं साइड वॉल में लगा दूं. अभी तो हम बात कर रहे थे कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सेंटर में लगाएं सीलिंग के. अगर स्पेस नहीं है, अगर वहाँ पर कुछ और इक्विपमेंट आपने इंस्टॉलेशन कर रखा है, लाइटिंग है या फिर फैन है, तो हम साइड में लगा सकते हैं सीलिंग के वॉल के साइड. बट हर हाल में मुझे 4 इंच का डिस्टेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम द साइड वॉल टू द सीलिंग. अब हम अगर बात करें नहीं मुझे वॉल में ही इंस्टॉल करना है तो भी सीलिंग से टॉप सीलिंग से लेकर 4 इंच मुझे उसका डिस्टेंस छोड़ना होगा ताकि एयर आराम से डेड एयर वहाँ पहुँचे, स्मोक पहुँचे और वो काम करे अपना. लेकिन हर हाल में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सीलिंग से
किसी भी हाल में 12 इंच से ज़्यादा नीचे बिलो द सीलिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम ये कह सकते हैं 4 to 12 इंच के बीच में हमें लगाना है। ओके, सो सबसे बेस्ट आपने देखा होगा कलर कोडिंग के साथ बता दिया गया है कि अगर ये कलर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अगर ये वाइट है तो बेस्ट है लोकेशन है, अनएक्सेप्टेबल लोकेशन 4 इंच to 12 इंच वॉल पर, और सेंटर अगर वो सीलिंग है सो 4 इंच। अगर बात कर ले कि अगर वो हमारी बिल्डिंग हमारा जो बिल्डिंग है या फिर घर है, वहाँ पर अगर हम बात करें कि वो इस तरह सा टैपर सीलिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं। टैपर सीलिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटर में तो लग नहीं सकता, इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो सेंटर से हमें 3 फीट का डिस्टेंस लेकर या फिर 1 मीटर का डिस्टेंस लेकर हमें टैपर जो स्लोप होता है, टैपर होता है, वो सीलिंग में हम लगा सकते हैं। इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि प्रॉपर लोकेशन ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स कहाँ अच्छा है, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सो देखें आप इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं बेडरूम के एरिया, बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है, तो बेस्ट क्या है, जो आपका हॉलवे है आने जाने का जो रास्ता वहाँ लगाएं। उसी तरह से हम अगर बात करते हैं ये डाइनिंग रूम है और बेसमेंट है, तो यहाँ पर बीच का जो एरिया स्टेयर का वहाँ लगाएं। ओके, अगर हम बात करते हैं इधर थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएँ, तो यहाँ पर आप देख रहा होगा ड्राइंग्स में कि डाइनिंग स्पेस है, किचन है, बेडरूम है। ओके, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिविंग रूम है, एंट्री एरिया है जहाँ से एंट्री करते हैं, मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पर लगाया गया जो हॉल है या फिर जो पैसेज है वहाँ लगाया गया। हालांकि ये डिपेंड करता है जो इंजीनियर्स हैं उन पर कि कहाँ कहाँ वो इंस्टॉल करेंगे इसे। अब बात कर ले थोड़ा कंपोनेंट्स टू फायर अलार्म सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं फायर अलार्म सिस्टम में जो यूज़ होते हैं। डिटेक्टर्स एंड मैनुअल पुल बॉक्सेस, सिग्नल सुपरवाइजर्स। सो डिटेक्टर्स एंड मैनुअल पुल बॉक्सेस लगाए जाते हैं, वो इसके कंपोनेंट्स हैं। लोकल अलार्म सिस्टम्स, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, जो कि कंट्रोल पैनल बहुत ज़रूरी, तो पता चलता है कि कहाँ पर कंट्रोल रूम में कि कहाँ पर किस एरिया में फायर हुआ है। प्राइमरी एंड द बैकअप पावर सप्लाई चाहिए, प्राइमरी भी बैकअप दोनों चाहिए। अलार्म इनिशिएटिंग डिवाइस, अलार्म बजने के लिए इनिशिएटिंग डिवाइस चाहिए। एंड अलार्म नोटिफिकेशन डिवाइस, चाहे वो हॉर्न हो, स्पीकर हो सकता है। रिमोट कंट्रोल एंड डिस्प्ले पैनल्स, ये भी ज़रूरी है। एंड बिल्डिंग सेफ्टी इंटरफेस, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जो एक फायर अलार्म को कंप्लीट करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है, फायर डिटेक्टर्स कितने तरह का होता है। सो यस, ये 3 तरह का होता है, हीट डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स एंड फ्लेम डिटेक्टर्स। आपको यहाँ पर एक कंप्लीट कंपोनेंट्स दिख रहा होगा, कंट्रोल पैनल के साथ साथ इसको लगाया गया है, कंट्रोल रूम के साथ इसको इसके इंटरफेस जोड़े गए हैं ताकि कंट्रोल रूम में से सिग्नल्स मिले और फायर फाइटर्स एक्टिवेट हो जाए फायर फाइटिंग के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बनते हैं आपके माइंड में, तो हम मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, होपफुली मैं उसका रिप्लाई करूँगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, थैंक यू।